टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे सरफेस फार्मूला, है ना। सो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। सो सरफेस फार्मूला हम पढ़े थे, फार्मूला था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, तो इतना तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे लेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस में दो सरफेस होंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ पे सिंगल सरफेस था, तो सिमिलर पैटर्न को हमें पढ़ना है। यहाँ पे दो सरफेसेज आ जाएंगे, बट आपका जो हम पिछला क्लास में पढ़े थे वहाँ पे सिंगल सरफेस था। ठीक है, चलिए लेंस का डेफिनेशन क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेज एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल। बोला गया है कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस क्या होना चाहिए, तो स्फेरिकल होना चाहिए। सेकेंड सरफेस प्लेन भी हो सकता है, बट उसका एटलीस्ट वन सरफेस अगर स्फेरिकल है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो लेंस है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम शुड ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू जो है लेंस का या मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे अलग होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो लेंस होता है वो दो तरह का ही होता है। एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस और जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस क्या है। तो बोला गया है कि इन दिस लेंस अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज बाउंडेड बाय द टू सरफेसेज सच दैट इट इज थिकर इन द मिडिल। बोला गया है कि वैसे लेंस जिसके मिडिल में क्या हो, थिक हो, थोड़ा सा मोटा हो और किनारे में पतला हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका 4 कैटेगरीज यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई मतलब दोनों, जो दोनों तरफ जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, इसलिए इसको बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। और बोल सकते हैं इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस, या कभी कभी हम इसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका रेडियस सेम हो जाता है तो। ठीक है, अगर वन साइडेड प्लेन है और सेकेंड साइडेड कर्व है तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कॉनकेव हो गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है ये वाला पार्ट पढ़ना है जिसमें दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ठीक है, और जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, फिर सेकेंड है हमारा कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा आपका मिडिल में पतला होगा और किनारे में मोटा होगा। ठीक है, इसका भी 4 टाइप्स है, बट हमें जो पढ़ना है सेकेंड वाला टाइप जो है उसी को पढ़ना है, जिसका दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा और जिसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो सिमिलर टू होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और जो कॉनकेव लेंस है वो सिमिलर टू होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है। जो कॉनकेव लेंस है वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पॉइंट से जिस तरह से हम लोग पढ़े थे मिरर में कुछ पॉइंट, उस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस में कुछ पॉइंट्स। बोला गया है कि सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। देखिए क्या क्या है। पहला है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करेगा तो जो रे है वो डेविएट नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। बोला गया कि ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट विद इन और आउटसाइड द लेंस एट विच द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट विदाउट डेविएशन ऑन इट्स पाथ। अगर उस पाथ से या उस पॉइंट से अगर रे पास करेगा तो विदाउट डेविएशन वो पास कर सकता है ना, वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा रे का।
सेकेंड है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ पे कर्व का क्या होगा, सेंटर होगा। इसका एक और डायग्राम होगा नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। सेंटर मतलब ये जो कर्व है इसका सेंटर इस तरफ होगा और ये जो कर्व है इसका सेंटर इस तरफ होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर with respect to its two surfaced curved surfaced, ठीक है। तो इसका दो कर्व सरफेस है, अकॉर्डिंग टू टू कर्व सरफेस इसका अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। ये कर्व का इस तरफ सेंटर होगा और ये वाला कर्व का इस तरफ सेंटर होगा। सिमिलर टू इसमें भी ये कर्व का इस तरफ है और ये कर्व का इस तरफ सेंटर होगा। सेकेंड है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, या यहाँ पे रेडियाई ऑफ कर्वेचर लिखा है क्योंकि दो दो रेडियस है। फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, द रे विच पासेस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। वैसा रे जो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करे उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और वो विदाउट डेविएशन पास कर सकता है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस दो है यहाँ पे, एक को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो फोकस आप जानते होंगे, फोकस किसको बोलते हैं, तो इफ द रे विच इज पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट स्ट्राइक एट अ पॉइंट, उस पॉइंट जहाँ पे वो स्ट्राइक करता है या इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। या उल्टा बोल सकते हैं, अगर इफ द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, रिफ्रैक्शन के बाद अगर रे पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो जिस पॉइंट से वो इंसिडेंट हुआ है या इमर्ज हुआ है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी फोकस, दिस इज द प्राइमरी फोकस, ठीक है। दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो सेम होता है क्योंकि दोनों जो कर्व है उसका रेडियस हम लोग सेम लेकर चल रहे हैं। हमारे जो सिलेबस में है उसमें जो रेडियस है दोनों कर्व का वो सेम है, ठीक है। चलो उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। एपरेचर क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपरेचर, ठीक है। इसका जो सर्कुलर बाउंड्री आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एपरेचर, ठीक है। इसका जो बाउंड्री आ रहा है इस तरह से। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो हम पढ़े थे मिरर में सिमिलर होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो फिक्स रहता है, वो डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे। वो क्या है मैं बोल देता हूँ आपको। तो अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुन लीजिए। इफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस देन इट्स फोकल लेंथ रिमेन सेम, और क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, कब, जब इसको हम लोग एयर में रखे होंगे, है ना, ऐसा मीडियम में रखे होंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। और अगर कॉन्केव लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, कब, जब उसको हम लोग ईयर में रखे हों या ऐसा मीडियम में रखे हों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, किससे, लेंस से, याद रहेगा। उसके अलावा जो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़े थे मिरर में सिमिलर होगा। ऑल डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर along the direction of incident ray, all distance are positive, opposite to direction of incident ray all distance are negative, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, आपको याद रख के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बोला गया है कि लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लेंस, कुछ लॉ हैं देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें फार्मूला पढ़ना है, फार्मूला पढ़ने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने में इमेज लोकेशन, है ना, या उसका क्या नेचर है डिटेल, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है उसको आप याद रखिएगा, क्या क्या पॉइंट है देख लीजिए। पहला ये है कि इफ द रे पैरेलल टू ईच अदर, अगर रे पैरेलल टू ईच अदर होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये जो है रे पैरेलल टू ईच अदर है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जा रहा है, तो डाइवर्ज हो रहा है, बट इसको हम बैक में ले जाके देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो दिस इज द इमेजिनरी प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्केव लेंस, दिस इज द रियल प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर रे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट डेविएशन पास कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, अगर रे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। थर्ड क्या है कि अगर रे एमिट्स होता है या ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, और यहाँ भी सिमिलर केस होगा। तो इतना याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला गया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, तो कुछ रूल हैं और कुछ फार्मूलाज भी हैं हमारे पास, बट हम लोग फार्मूला को यूज नहीं करेंगे, हमें इसे याद रखना है जिस तरह से हम लोग मिरर में याद रखे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर पार्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज किस लोकेशन पे बनता है। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को हम लोग याद करते हैं, आसान है बहुत याद करना, जिस तरह से आप मिरर में याद किए थे सिमिलर होता है यहाँ पे आपको याद करना है। चलिए पहला पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली छोटा साइज का होगा, बहुत छोटा साइज का होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। सेकेंड है अगर बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f मतलब हम उसको इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। सिमिलर केस है जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कॉनकेव मिरर में, वैसा ही होता है कॉन्वेक्स लेंस। इमेज कैसा बनेगा, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पे रे डायग्राम, आप रे डायग्राम याद रख सकते हैं। एक रे जो है डायरेक्ट पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे को हम पैरेलल लेंगे, पैरेलल लेने के बाद वो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। जिस पॉइंट पे ये दो रे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे हमें इमेज मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड है कि अगर हम सेंटर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दे रहे हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो क्या होगा, तो इस टाइम में जो इमेज बनेगा वर्चुअल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है, सीधा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन जाएगा। तो ये आप मिला सकते हैं, सिमिलर पैटर्न है जिस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर का पढ़े थे, उस सिमिलर पैटर्न होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अब चलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का बात करते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है, इसका दो ही केस है, दोनों केस को देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और छोटा साइज का बनेगा। बोला गया है कि एक्सेप्ट द इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी लोकेशन पे रहता है तो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न है, आप इसको याद रख सकते हैं और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, जो हम लेंस यूज करते हैं उसको किस तरह से बनाया जाता है, कितना पावर का बनाया जाता है और उसका कैसे कैसे फार्मूला है, डेरिवेशन है, उसको हम अच्छा से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका हम लोग पहले प्रूफ देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को
यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो सरफेस है, दिस इज द फर्स्ट सरफेस और दिस इज द सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लिया गया है, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 लिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये रे इंसिडेंट रे, और ध्यान रहे ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है। म्यू एल टेंस फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लेंस और म्यू एम जो है आपका मीडियम का है। चलिए आपको याद रखना है कि म्यू एम जो है कम है किससे, म्यू एल से। ठीक है, पहला हमारा कंडीशन है कि म्यू एल जो है ज़्यादा होना चाहिए किससे, म्यू एम से। ठीक है, चलिए अब ये पहला सरफेस से क्या होगा, रे जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये सेकेंड सरफेस पे आएगा। बट अगर हम पहला सरफेस के रे को अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखेगा कि इमेज इस लोकेशन पे बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड सरफेस है उस सरफेस को क्या महसूस होगा कि रे कहाँ से आ रहा है, तो रे इस ऑब्जेक्ट से आ रहा है जो कि वर्चुअल रे है। ठीक है, तो इस रे को क्या करेगा वो और नीचे कर देगा, यानी जो फाइनल इमेज है इस लोकेशन पे बनेगा। हालांकि यहाँ पे दो दो इमेज बन रहे हैं, बट दिस इज द फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द लेंस। आपको समझ में आया, फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ इसको अच्छे से। लेंस जो है वो दो इमेज बनाता है क्योंकि लेंस में दो दो सरफेसेज हैं और आप सरफेस फार्मूला पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, ये लेंस ये सरफेस के सामने है, ये सरफेस के कारण अगर हम एक्सटेंड करेंगे सीधा तो यहाँ पे हमें इमेज बनता नजर आता है। ये जो रे है, ये रे इस सरफेस को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये सरफेस के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये सरफेस के लिए फिर से यहाँ पे एक नया इमेज बना। याद रहेगा आपको। अब चलिए डाटा लिख लेते हैं। दिस इज द यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, C2 is the center of curvature of second surface और C1 is the center of curvature of first surface. V is the final image distance और V1 is the image distance from the first surface. पहला surface का जो image distance है V1 है और V is the image distance from the second surface. ये बात आपको समझ में आया। चलिए अब तो बहुत आसान है, हम लेंस सरफेस फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूला को यूज करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करेंगे। बोला गया है कि इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड। पहला सरफेस के कारण जो इमेज बन रहा है ये कैसा एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। सो फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस, हम यहाँ पे सरफेस फार्मूला लगाएंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। तो फार्मूला हमें पता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। चलिए अब हम लिख लेते हैं म्यू वन क्या है, म्यू टू क्या है। तो ध्यान रहे यहाँ पे म्यू टू जो है ये क्या होता है, तो म्यू टी का मतलब होता है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रहता है, तो कहाँ पे है, म्यू एल में है। और म्यू वन क्या होता है, जहाँ से इंसिडेंट रे लाई करता है, तो इंसिडेंट रे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो म्यू एम में लाई कर रहा है। तो ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे और जो हमारा म्यू टू बाई वी है और वी के जगह पे क्या पुट करेंगे, वी वन, क्योंकि पहला सरफेस के कारण जो इमेज लोकेशन है वो वी वन पे बन रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब अच्छे से देखिए इस डायग्राम को। पहला सरफेस के कारण जो इमेज लोकेशन है वो V1 पे है, तो पुट कर दिया गया है म्यू एल माइनस म्यू एम बाई, और पहला सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, लिख दिया गया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है ना। चलिए सब पुट कर दिया गया है। पुट करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हम सेकेंड सरफेस पे आते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए अब चेक करते हैं कि म्यू टू क्या होगा। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो म्यू टू हो जाएगा वो म्यू एम हो जाएगा। तो जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होता है उसी को हम लोग म्यू टू लिखते हैं। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है, ध्यान से देखिए, सेकेंड सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कौन सा है, तो सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे आपका ये वाला रे है ना, सॉरी नीचे वाला रे है ना, ये रे इज द रिफ्रैक्टेड रे। और कौन सा इंसिडेंट रे है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कहाँ पे है, म्यू एल में है,
और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे है, म्यू एम में है। दिखा आपको अच्छा से। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए और जो u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो v1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान देखिए, ध्यान रहे कहीं पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। देखिए म्यू एम माइनस म्यू एल बाई आर टू है और पहला वाला में म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन था, तो हम माइनस लगाकर इसको सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद आपका ये पहला इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया गया है। दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, म्यू एल बाई वी वन प्लस में है और यहाँ पे म्यू एल बाई वी वन माइनस में है, तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो आ जाएगा आपका म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू। तो म्यू एम को कॉमन ले लिया गया है, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये जो दोनों पार्ट है वो कॉमन हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम, और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू याद रहेगा आपको। अब देखिए हम म्यू एम को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। हालांकि फार्मूला बहुत बड़ा है बट आप इसको याद रख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। V is the final image location, U is the object location या object distance, mu l is the refractive index of the lens, mu m is the refractive index of the medium, R1 is the radius of curvature of first surface, R2 is the radius of curvature of second surface। ठीक है, अगर बाहर का अगर हम ईयर मान के चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू मान लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है, सॉरी म्यू माइनस 1 बाई 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है। चलिए नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज विल फॉर्म एट द फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बन जाएगा। तो यू आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और जो भी हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखिए ये फार्मूला में, तो ये हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट, सॉरी भी है तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट जीरो होता है तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। आपको क्या याद रखना है, तो फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है, तो आपको इतना याद रहेगा। चलिए तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो 1 बाई एफ के बदले में हम क्या पुट कर सकते हैं, तो 1 बाई एफ के बदले में हम पुट कर सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, जो कि लेंस फॉर्मूला है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला, बट 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। जिस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाले थे मिरर में, सिमिलरली हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे लेंस का, होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई यू। वहाँ पे होता था माइनस वी बाई यू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी बाई यू, ठीक है। चलिए तो आप इतना याद रखिएगा, हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो तो आपको याद रहेगा इतना अच्छा से, आप अच्छा से नोट बनाइएगा इसका, और मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो बाय।